तहरीक इंसाफ की विकेटें सूखे पत्तों की तरह से झड़ने लगी। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा ने राहें जुदा कर ली। जलील शरकपुरी भी पार्टी को खैराबाद कह दिया। कहा कि 9 मई के वाक़े पर बहुत अफसरदा हूँ, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इमरान खान की है। पीटीआई के पंछी एक एक करके उड़ान भरने लगे। टिकट होल्डर पीटीआई रहनुमा अब्दुल रज़ाक नियाज़ी साथ छोड़ गए। सीनियर पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी ने भी पार्टी और सियासत को खैराबाद कह दिया। फयाजुल हसन चौहान और चौधरी सलीम बरियार का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। उद शरीफ से मखदूम इफ्तिखार हुसैन गिलानी भी नाराज होकर चल दिए। हमने जबरी शादी का सुना था, पीटीआई के लिए जबरी अलहदगी मुतारिफ करा दी गई। रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर इमरान खान का तबसरा। चेयरमैन पीटीआई ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हैरान हूं कि मुल्क से इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां गायब हो गई हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा कि इमरान खान ने पीटीआई के 25 नामनहाद शोहदा के नाम पर $5.5 लाख ऐंठ लिए। ये फॉरेन फंडिंग भी इंतशार और फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होने का खदशा है। सोशल मीडिया पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेबुनियाद। जस्टिस एजाज खुट्टर के खिलाफ रेफरेंस नहीं लाया जा रहा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की वजाहत। कहा कि प्रोपेगेंडे का बुनियादी मकसद हुकूमत और अदलिया के माबैन गलत फहमियाँ पैदा करना है। सानिहा 9 मई में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां। तहरीक इंसाफ की मुतहरिक कारकुन खदीजा शाह और उनके शौहर जहांजेब गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमला करने वाले शरपसंदों की शनाख्त हो गई। 1500 शरपसंद अनासिर की जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल। शनाख्त के लिए नादरा और दीगर इदारों की मदद हासिल की गई। 500 के करीब मुलजिम गिरफ्तार। 1000 की गिरफ्तारियों के लिए टीमें सरगर्म। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। 33 शरपसंद पीटीआई कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिमान का 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। 18 मुलजिमान पर जिना हाउस पर हमला, जबकि 15 पर शेरपाव पुल पर सड़क ब्लॉक करके जलाओ घेराव का इल्जाम। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले पीटीआई कारकुन का इतराफ़ जुर्म। जान मोहम्मद ने कहा कि इमरान खान ने मनसूबाबंदी की थी, उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये सब करना है। शेख इम्तियाज ने कारकुनों को कैंट की तरफ मार्च करने का कहा था। रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है, ये देखो, ये इनके घर से लेके आया हूँ। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है। मैं ज़िला मोहम्मद का रहशी हूँ। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का एक कैंप लगाया था, जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना। वहाँ पर प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। जब 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज का मैसेज आता है, ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। 9 मई तारीख में सेहत तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। एक भी शरपसंद सजा से नहीं बचना चाहिए। निगरान वज़ीर आलम मोहसिन नकवी का अमन व अमान के जायजा इजलास से खिताब। कहा कि नामजद शरपसंदों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान का जिना हाउस का दौरा। 9 मई वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वहीद अरशद का हुकूमत और फौज से मुलव्विस अफराद को कड़ी सजा देने का मुतालबा। गुस्सा सियासी तहरीकों से जलाया GHQ को क्यों जा रहा है। 9 मई के वाक़यात से दुनिया में हमारी बदनामी हुई। दिफा पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम सियासी और मजहबी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फजलुर रहमान खलील कहते हैं कि दिफा के इलामत GHQ पर सियासी लिबाते में हमला किया गया। इस मुल्क के अंदर 2 मरतबा GHQ पर अटैक हुआ। मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान का कोई तबका GHQ के माजी में होने वाले हमले की किसने तायीद की हो। मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तानी था और उसने जो है तायीद की हो कि जो GHQ पर हमला किया गया है।
और उन्होंने हमला तो किया लेकिन कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन हमारी अदलिया ने उनको फांसी भी दी, उम्र कैद भी सजा दी। पीटीआई खातिन रहनुमाओं ने 3 और 16 MPO को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त ज़ैनब उमैर और तलत नकवी ने असद सलीक की वसातत से दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत बगैर किसी वजह की गिरफ्तारियां और घरों में तोड़ फोड़ कर रही है। पीटीआई कारकुन जिले शाह की मौत ट्रैफिक हादसा करार। केस डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, फरूख हबीब की उबूरी जमानत खारिज। अदालत ने तीनों पीटीआई रहनुमाओं की उबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज कर दी। फवाद चौधरी और राजा शकील जमान की उबूरी जमानत में 3 जून तक तोसी। डेंगू और मलेरिया के बाद शहर में एक और वबा ने पंजे गाड़ लिए। बच्चों में खसरा के 800 केसेस रिपोर्ट होने का इंकिशाफ। गुज़श्ता माह 150 खसरा के केसेस रिपोर्ट हुए थे। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के ऑपरेशन थिएटर्स में इन्फेक्शन फैलने का इंकिशाफ। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान इन्फेक्शन के बारे में धोखे में रखा गया। जिगर की पैवनकारी करवाने वाले मुतादिद मरीज इन्फेक्शन से मुतासिर हुए। ऑपरेशन थिएटर सील किए गए, लेकिन इंक्वायरी में मामला रफा दफा कर दिया गया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने लाहौर रंग की खबर की तस्दीक कर दी। डॉक्टर जावेद अकरम का पाकिस्तान किडनी एंड लीवर में इन्फेक्शन फैलने का एतराफ़। कहा कि जिगर की पैवनकारी के 3 मरीज जान बहक हुए। गरीब और मुतवस्तित तबके के लिए भी घर बनाना ख्वाब बन गया। तामीराती मटीरियल में 200 गुना तक इजाफा। 4.5 मरले घर की लागत 50 लाख रुपए तक जा पहुंची। 3 मरले घर पर भी 15 से 18 लाख रुपए लागत आने लगी। डॉलर की ऊंची उड़ान, कीमत 300 रुपए से तजावज़ कर गई। विफाक एवान हाय सनत और तिजारत के नायब सदर नदीम कुरैशी ने कहा कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से 25% सनतें बंद हो चुकी। डॉलर की कीमत कंट्रोल न होने पर मज़ीद 25% सनत बंद होने का इंतज़ार। भारी रकूम देकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के मामले में अहम पेशरफ। एंटी करप्शन पंजाब में फराग गोदी के खिलाफ एक और इंक्वायरी का आगाज। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। आमदन से ज़ाहिर असासा जात केस। उस्मान गुस्तार की ऊपरी जमानत के लिए एहतसाब अदालत में पेशी से मुआसरत। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आला की ऊपरी जमानत में 25 मई तक तोसीह कर दी गई। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तैनाती गैर कानूनी निकली। एडिशनल रजिस्ट्रार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला के डॉक्टर मंसूर को कानून के बरअक्स तैनात किया गया। साबिक वज़ीर आला उस्मान गुस्तार की इमा पर PHEC में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाया गया। नून लीग का यौम तकबीर की मुनासबत से लाहौर में रैली निकालने का फैसला। मरियम नवाज और हमजा शहबाज रैली की क़यादत करेंगे। रैली मजंग से नीला गुंबद और मॉडल टाउन से लिबर्टी तक निकालने की तजवीज़। क़यादत का ग्रीन सिग्नल मिलते ही रूट फाइनल कर लिया जाएगा। PDM और PTI की हुकूमत मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरस पड़े। कहा कि महंगाई बेरोजगारी से मिडिल क्लास ख़त्म हो गई। अदालतें आम आदमी के लिए बंद और अशराफिया के लिए खुली हैं। लेस्को सेंट्रल सर्कल मुतहरिक नादहिंदा सरकारी इदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। मुतादिद सरकारी इदारों के कनेक्शन काट दिए। PMA के मुख्तलिफ दफातर 26 करोड़ 69 लाख से जायद के नादहिंदा थे। वासा 8 करोड़ 10 लाख और PHA के 3 करोड़ 90 लाख से जायद नादहिंदगी पर कनेक्शन मुनक़ता। दर्जे हरारत बढ़ते ही लेस्को के फीडर जवाब देने लगे। खैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौरियों को चकरा के रख दिया। लेस्को को 750 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहरियों का लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। खुली कचहरियों के नतीजे में और जो लेस्को की लीडरशिप ने जो अज़म कर लिया है, इंशाअल्लाह ताला ओवर बिलिंग के ऊपर भी काबू पाना है।
ओवर रीडिंग के ऊपर भी काबू पाना है। और हमें अगर कोई शिकायत मिले कि हमें किसी भी लेवल से हमारी माएं बहनें और बुजुर्ग को शिकायत करेंगे, अगर कोई रिश्वत के हवाले से शिकायत करेगा, अगर कोई बैड गवर्नेंस के हवाले से शिकायत करेगा, और अगर कोई शिकायत करेगा कि जब वो एसपीओ के पास गया तो उधर वहां पर उससे लोग बदअखलाकी से पेश आए, इंशाअल्लाह ताला ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट उसके ऊपर स्ट्रेट कार्रवाई करेगी। बिजली के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं, जल्द मुल्की तरक्की की राह पर गामजन होंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान का कुली कचहरी से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ ने बिजली और गैस लोड शेडिंग का खात्मा किया। शहर में कहीं पर साफ पानी तो कहीं पर गैस नायाब, बुनियादी जरूरियात पूरी न होने पर शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत से साफ पानी की फराहमी और गैस के मसाइल हल करने की अपील। सेफ सिटी अथॉरिटी के सूबे भर में 20 लाख से ज्यादा कैमरों की मैपिंग का अमल मुकम्मल। एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी कामरान खान का कहना है कि लाहौर में 9.5 लाख से ज्यादा कैमरों की मीटिंग की गई है। सेफ सिटी अथॉरिटी के 70% कैमरे वर्किंग कंडीशन में हैं। बैंकों के इमरजेंसी अलार्म सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए। 15 पर हंगामी अलार्म बजने के हवाले से मौसूल तमाम कॉल्स जाली साबित। बैंकों के अलार्म बजने की कॉल सिक्योरिटी सिस्टम की खराबी से फॉरवर्ड होती है। रेलवे इंतजामिया की नाहली या गफलत, गाड़ियों से लोटे और टूटियां चोरी होने का इंकशाफ। इंतजामिया और पुलिस चोरों को रोकने में नाकाम हो गई। दो DIGs के तकर्रुर और तबादले। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सुहेल अख्तर सुखेरा तब्दील, SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल, DIG इन्वेस्टिगेशन तैनात, नोटिफिकेशन जारी। SHO तकर्रुर और तबादले। हाशिन आसिया सर्वर रोड से SHO डिफेंस पी, गुलाम हुसैन SHO सर्वर रोड तैनात। हसन रजा हाशमी SHO जोहर टाउन, अली मुर्तजा SHO यकी गेट मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। DG AG ऑफिस अब्दुल जब्बार का अनोखा फैसला। AG ऑफिस के मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए कायम कैंटीन बंद कर दी। कैंटीन अल्लाह जानता और जुबैदा इकबाल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बनाई गई थी। मुलाजमीन को 10 रुपये में रोटी, 30 रुपये में चिकन कोरमा और 20 रुपये में दाल चना मिलते थे। तालीम को पहली तरजीह देने के हुकूमती वादे खोखले निकले। कौम के मामार दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। 14,000 से ज़ायद असातिज़ा 9 साल से मुस्तकिल होने के मुंतज़िर। असातिज़ा कई बार एहतजाज भी कर चुके मगर हक ना मिल सका। लाहौर में 30 अर्बन फॉरेस्ट माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में मुआवन साबित होंगे। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत इजलास। ताहिर भट्टू की अर्बन फॉरेस्ट की 30 साइट्स को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। सिटी और जिना कैंपस में तरक्याती कामों का जायजा लिया। UHS कॉलेज ऑफ फार्मेसी के क़याम और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम के आगाज़ की मंजूरी दे दी गई। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत का जनरल अस्पताल का दौरा। जावेद अकरम डॉक्टर ने एकेडमिक काउंसिल इजलास की सदारत की। हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए इदारों को मजबूत करना होगा। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की फेयरवेल पार्टी का भी इनेकाद। लाहौर प्रेस क्लब में फ्री मेडिकल कैंप। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल-फरीद ज़फ़र की खुसूसी शिरकत। कहा कि सहाफ़ी हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है, इनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेंबर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड नोमान नईम की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इशाया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की खुसूसी शिरकत। साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली यासीन सोहल, मियाँ नसीर अहमद, मेंबर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड इशफाक चौधरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक।